देखिए ये पीडी है सितंबर 2016 की, और ये हम देख रहे थे, इसमें वॉइस ब्रेक हो रही थी तो इसमें इसको रिकॉर्ड करके डाल रहा हूँ इसमें। भारत के 3 और स्थल यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल हो गए, ये मैं बता रहा था आपको। इन तीनों के नाम याद रखिएगा। सबसे पहला है बिहार का नालंदा महाविहार, दूसरा है चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, तीसरा है कंचनजंगा नेशनल पार्क जो कि सिक्किम में है। 3 कैटेगरी होती हैं जिसमें वर्ल्ड हेरिटेज साइट को इंक्लूड करते हैं, एक होती है कल्चरल, दूसरी नेचुरल और तीसरी मिक्स्ड। तो कंचनजंगा सिर्फ मिक्स्ड है, और इंडिया में टोटल अब हो गए हैं जो हेरिटेज साइट्स हैं वो हो गई हैं 35। उसमें से 27 है कल्चरल, 7 है नेचुरल और एक है मिक्स्ड। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने इंक्लूड की थी कि इंडिया के पहली 2 साइट्स जो वर्ल्ड हेरिटेज थी वो 7th सेशन में इंक्लूड की गई थी 1983 में जो हुआ था वर्ल्ड हेरिटेज का। और पहली 2 साइट्स थी आगरा फोर्ट और अजंता केव्स। और ये 3 नई साइट्स, ये आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ नालंदा महाविहार, नालंदा यूनिवर्सिटी जो कि नालंदा बिहार में है। दूसरी है कैपिटल बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, ये आर्किटेक्चरल वर्क है ली कॉर्बूसियर का, चंडीगढ़ में। और तीसरी कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में है। ये 3 नई साइट्स इंक्लूड की गई हैं। तीनों को आप याद रखिएगा नाम। 2 कल्चरल हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ का कैपिटल कॉम्प्लेक्स, और एक है मिक्स्ड, वो है कंचनजंगा। 7 न्यूज है कि MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को लॉन्च, ये मतलब सक्सेसफुली ये किया गया है। इसमें देखिए बराक मोबाइल, ये बराक मिसाइल है, बराक 8 है ये। देखिए पहले ये लॉन्ग रेंज थी, अभी ये मीडियम रेंज में भी इसको इसके सक्सेसफुल टेस्ट कर लिए गए हैं। एक बात इसमें जाननी सबसे जरूरी कि जो बराक वाली सीरीज है ये मिसाइल की, ये इंडिया प्लस इजराइल के कोऑपरेशन से बनी। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि बराक इंडिया प्लस इजराइल के कोऑपरेशन से बनी है, तो इंडिया ने इजराइल के सहयोग से ये मिसाइल को डेवलप किया है। और ये जो मीडियम रेंज है ये इसी का ये संस्करण है, तो ये आप इसको याद रखिएगा। 8th है कि इंटर स्टेट काउंसिल यानी कि अंतरराज्यीय परिषद, आर्टिकल 263 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये है इंटर स्टेट काउंसिल, और इसकी 11वीं बैठक हुई थी नई दिल्ली में। 10 साल बाद ये बैठक हुई है, और इसको बनाया गया था ये सरकारिया कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशन पे। देखिए सरकारिया कमीशन जो बनाया गया था वो सेंटर और स्टेट के रिलेशन को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए बनाया गया था। तो बेसिक उसका उद्देश्य यही था, केंद्र और राज्य के संबंधों को मजबूत बनाना। तो ये इंटर स्टेट काउंसिल में यही होता है कि ये आर्टिकल 263 के तहत है ये इंटर स्टेट काउंसिल, तो ये आप याद रखिएगा। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपको याद रखने चाहिए, उसमें से आर्टिकल 263 भी है। इसमें स्टेट इंटर स्टेट काउंसिल में स्टेट और ये सेंटर मिलके आगे जो भी कई सारे प्लान है या डेवलपमेंटल वर्क है उस पर डिस्कस करते हैं ये। और भी कई सारे कि मतलब ये सेंटर और स्टेट का कोऑपरेशन कैसे बढ़ाया जाए। तो ये जैसे जो मोदी जी कहते रहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, तो उन दोनों के तहत ये है, इसीलिए ये अभी मीटिंग हुई है 10 साल बाद। ये फिर ये नमामि गंगे जो ये प्रोग्राम था इसको 2014 में स्टार्ट किया था। 2014 में मतलब इसको लॉन्च किया था, लेकिन अभी 7 जुलाई 2016 को 231 प्रोजेक्ट इसके स्टार्ट किए गए हैं जो कि 1500 करोड़ के हैं। 7 राज्यों में प्रोजेक्ट होंगे ये, और इसका शुभारंभ किया गया है हरिद्वार में। सबसे ज़्यादा जो प्रोजेक्ट हैं या सबसे ज़्यादा परियोजनाएं हैं वो उत्तर प्रदेश में 112, और फिर बिहार में 26, वेस्ट बंगाल में 20 है, उत्तराखंड में 43 हैं। 13 IITs ने भी 5-5 गाँव को ये अंगीकृत किया है। 104 स्थानों पर सीवेज ट्रीटमेंट के प्लांट लगाए जाएंगे। 8 बायोडाइवर्सिटी जो जैव विविधता संरक्षण केंद्र की स्थापना भी की जानी है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन वाले सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। ये इसमें क्या क्या होगा, इसमें एंट्री लेवल जो प्रोजेक्ट होंगे वो जो घाट्स होते हैं, ये जितने भी नदियों के घाट्स और जो क्रीमेटोरिया होता है उसकी कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, उसका रिपेयर किया जाएगा, उनका ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, रिवर फ्रंट ब्यूटिफिकेशन किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा और रिपेयर किया जाएगा। जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं, मतलब जो भी वाटर है जैसे इंडस्ट्रीज से आ रहा है, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज से या सीवेज से आ रहा है, तो उसको वाटर को पहले ट्रीट किया जाएगा कि उससे जो भी जितनी भी ये इम्प्योरिटीज हैं या फिर जिसमें जितना भी पॉल्यूशन है वाटर का उसको कम से कम करके तब नदियों में जाए वो पानी। तो ये नेशनल न्यूज़ खत्म हो गई। इसमें फिर इंटरनेशनल न्यूज़ है। इंडिया के पीएम ने 4 अफ्रीकी देशों की यात्रा की थी। सबसे पहला मोजाम्बिक,
उसकी कैपिटल है मामूतो, और इसके राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी। ठीक है, जो भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जैसे जहाँ भी विजिट करते हैं तो जनरली कुछ एग्रीमेंट साइन होते हैं, या फिर जो हम लोग इंडिया को रिसोर्स की काफ़ी दिक्कत है, जैसे हमारे पास जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं, क्रूड ऑयल के रिसोर्सेज हैं, हम लगभग जो एनर्जी के रिसोर्सेज हैं उसमें 80% इम्पोर्ट करते हैं। तो रिसोर्स एक्सप्लोरेशन के लिए जनरली जितनी भी होती है, या फिर कुछ और अगर इंडिया का डिप्लोमेटिक मुद्दा है उसके लिए होती है। अफ्रीका में जब भी कोई भी पीएम या इंडिया अफ्रीका की ओर देखता है तो वहाँ पे रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो अभी पूरी तरह से एक्सप्लोर भी नहीं किए गए हैं। चाइना का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेशन है अफ्रीका में। पीएम ने जो अफ्रीका के लिए जैसे जब भी विजिट की है, इंडिया जब अफ्रीका की तरफ देखता है तो इंडिया एक्चुअली अफ्रीका में इंडिया काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है। जैसे अपनी इंडिया की जेनेरिक मेडिसिन भी जाती हैं अफ्रीका में, इंडिया कैपेसिटी डेवलपमेंट करता है, इंडिया इवन कई सारे एजुकेशनल कॉरपोरेशन से कई सारे अफ्रीका के लोग आते हैं इंडिया में पढ़ने। तो ये सब के लिए अफ्रीका की जितनी भी कंट्रीज है उनकी विजिट होती है। और ये मोजाम्बिक इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि अफ्रीका में जितना भी इंडिया का इन्वेस्टमेंट है उसमें से एक चौथाई लगभग इन्वेस्टमेंट मोजाम्बिक में ही है। दूसरी कंट्री थी दक्षिण अफ्रीका, जिसकी राजधानी है यानी कि कैपिटल है प्रिटोरिया। राष्ट्रपति जैकब जुमा, और उद्देश्य था इसमें 4 दस्तावेजों पर हस्ताक्षर। एक इसमें फैक्ट आपको याद रखना चाहिए कि 1893 में गांधी जी ट्रैवल कर रहे थे पेंट्रिच रेलवे स्टेशन से पीटर मारिट्सबर्ग में, उनको उतार दिया गया था। तो ये अब ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। 1800 इसीलिए मतलब इसी इसी इंसिडेंट की वजह से गांधी जी इतने ज्यादा एकदम से पॉपुलर हुए, तो फिर उनके आत्मसम्मान को लगा और फिर वो एकदम गांधी बने। लोग मतलब कई जगह ऐसा लिखा हुआ है कि इस ये नहीं होता तो गांधी ऐसे गांधी नहीं होते। मतलब उनको एकदम से ये गोरे काले का जो भेदभाव होता था वो इनके साथ भी हुआ, जबकि इनके पास टिकट थी, फिर भी इनको पीटर मारिट्सबर्ग ये स्टेशन पे उतार दिया था वहाँ के जो ब्रिटिशर्स थे। तो ये आप याद रखिएगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक ट्रेन में बोर्ड किया था और वही यात्रा की थी पेंट्रिच रेलवे स्टेशन से, जो कि डरबन में है, और ये पीटर मारिट्सबर्ग तक, इन द मेमोरी ऑफ 1893 इंसिडेंट इन विच महात्मा गांधी वाज थ्रोन। तो ये दोनों स्टेशन के नाम याद रखिएगा। पीटर मारिट्सबर्ग का तो जरूर याद रखिएगा, क्योंकि इसी स्टेशन पे गांधी जी को उतारा गया था। तीसरी कंट्री है तंजानिया, दार ए सलाम जिसकी राजधानी है। राष्ट्रपति जॉन पॉम्बे जोसेफ मागुफली, और उद्देश्य वही 5 एग्रीमेंट थे। यहाँ पे तंजानिया में पीएम ने वहाँ का जो ट्रेडिशनल ड्रम था वो बजाया था, ट्रेडिशनल वाद्य यंत्र बजाया था, ड्रम। फोर्थ है कंट्री कीनिया, जिसकी कैपिटल है नैरोबी, उसके राष्ट्रपति हैं उहुरु केन्याता, और उद्देश्य वही 7 एग्रीमेंट्स, कुछ ये आर्ट एंड कल्चर से, एजुकेशन से रिलेटेड, यही सब जितने भी देखिए एग्रीमेंट्स आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे एग्रीमेंट नहीं पूछे जाएंगे। एक कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप जरूर याद रखिएगा, जैसे मैंने अभी बता दी कि अफ्रीका में कैपेसिटी डेवलप करते हैं इंडिया वाले, कई सारे जो वहाँ के डिसीजेस के लिए, एड्स के लिए इंडिया की तरफ से जो जेनेरिक मेडिसिन होती हैं वो जाती हैं अफ्रीका को। अफ्रीका में टेली मेडिसिन, मतलब अफ्रीका को डेवलप करने के लिए इंडिया काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, कई सारी लाइन ऑफ क्रेडिट भी देता है, ग्रांट भी देता रहता है। देखिए ये सब जितनी भी कंट्रीज हैं अफ्रीका में, देखिए अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, यहाँ पे 54 कंट्रीज हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा कंट्रीज किस कॉन्टिनेंट में, वो है अफ्रीका में, और अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और अफ्रीका में जितना भी ये इंडिया करता है तो वो इसीलिए करता है, जैसे इंडिया को कई सारी ज़रूरतें हैं कि इंडिया को यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप चाहिए, तो जब वोटिंग होगी तो छोटे छोटे कंट्रीज हमारे साथ होने चाहिए। तो वो वही सॉफ्ट पावर को डेवलप करने के लिए पीएम ये सब विजिट करते रहते हैं इसमें। दूसरी इंटरनेशनल न्यूज़ है कि ब्रिटिश की नई प्रधानमंत्री थेरेसा मे बन गई हैं। देखिए इसमें जो ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे ये कैमरून, उनको उन्होंने ये बोला था कि अगर ये ब्रेग्जिट को जो ब्रिटिश वाले हैं अगर वो अप्रूव कर देंगे तो वो रिजाइन कर देंगे, तो वही हो गया। ब्रेग्जिट को 51% वोट मिले थे सपोर्ट में, यानी कि ब्रिटेन जो है वो अब यूरोपियन ये यूरो जोन से निकल जाएगा। तो इसीलिए फिर उन्होंने ये रिजाइन कर दिया था, और उसके बाद ये थेरेसा मे बन गई है ब्रिटिश की प्रधानमंत्री, ब्रिटेन की प्रधानमंत्री नहीं है। और ये थेरेसा मे मार्गरेट मार्गरेट थेचर, जिनको कि आयरन लेडी भी बोलते हैं, उनके बाद ही ब्रिटेन की दूसरी महिला प्रधानमंत्री हैं। तो बाकी नेक्स्ट पार्ट में कर रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।